आजकल के बिजी स्केड्यूल में हम लोग खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देना भूल रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स जिनकी उम्र हार्डली 20s में है, 30s में है, उनको बैक प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, एस्थमा, शुगर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो रही है। लोग जिम में जाते हैं लेकिन जिम की वजह से भी हार्मफुल इफेक्ट उनकी लाइफस्टाइल पे आ रहे हैं। कुछ लोगों को लिगामेंट फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ लोगों को प्रोटीन के ओवरडोज की वजह से या फिर स्टेरॉयड की ओवरडोज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन एक ऐसा हेल्दी तरीका हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है जिसका यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और एक हेल्दी माइंडफुल लाइफस्टाइल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के योगा डे स्पेशल वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेरे खुद के प्रैक्टिस किए हुए कुछ लाइफस्टाइल के ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो प्राणायाम, जो 7 प्राणायाम में प्रैक्टिस करता हूँ और दिन की शुरुआत 12 सूर्य नमस्कार से करता हूँ। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राणायाम करने का सबसे सही वक्त है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। सुबह उठने के बाद आपको 1 से लेकर 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना है और अपने पेट को पूरी तरह से साफ करना है। उसी के बाद आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करनी है। दोस्तों, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो प्राणायाम आपकी लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। सुबह उठने के बाद नहाने से पहले आपको हर रोज प्राणायाम करना ही है, उसके बिना आपको दिन की शुरुआत नहीं करनी है। दोस्तों, प्राणायाम करने से पहले हमेशा आपको बॉडी को वार्म अप देना है ताकि आपके बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद आप आसानी से प्राणायाम कर सकते हैं। वार्म अप के बाद जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके फायदे मिलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम करने के लिए हमें सीधे बैठकर लंबे गहरे श्वास भरने हैं। लगभग 2-2.5 सेकंड में हमें श्वास को अंदर लेना है और 2-2.5 सेकंड में हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। इसे ही भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन भरा जाता है। डीप ब्रीदिंग करके हम लोग 5000 से लेकर 10,000 ml तक ऑक्सीजन हमारे शरीर में इंटेक कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब होने के बाद शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचता है और ये ऑक्सीजन हमें ऊर्जा देता है। हमारे ब्रेन सेल्स से लेके आई सेल्स, स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स सबको प्योर ऑक्सीजन पहुंचाता है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्निया, कमर का दर्द, कमजोरी ऐसे प्रॉब्लम्स है, उनको ये प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। अगर आप फिट यंगस्टर है तो आप फास्ट तरीके से इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर आप जवान हैं, टोटली फिट है, आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 मिनट में 100 बार तक ये प्राणायाम कर सकते हैं। आपको ये प्राणायाम डेली 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। मतलब 100 बार से लेके 500 बार तक आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। इस प्राणायाम की डेली प्रैक्टिस से आपकी शरीर में हमेशा ऊर्जा रहेगी, आपके ब्रेन सेल्स स्ट्रांग बनेंगे और आपकी बुद्धि बढ़ेगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका IQ लेवल भी बढ़ जाएगा। ये प्राणायाम आपके शरीर में पूरी तरीके से ऑक्सीजन भर देगा। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एक पेट का व्यायाम है और आपको ये प्राणायाम करते वक्त पीठ और कमर सीधी रखनी है। ये प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको सिर्फ अपने सांसों को बाहर फेंकना है। आपको पूरा फोकस एक्सेलिंग पे करना है। इनहेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको 1 सेकंड में 1 बार सांस को बाहर छोड़ना है। मतलब 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार आपको सांसों को बाहर छोड़ना है। आप ये प्राणायाम 3 से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं और धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ने के बाद आप 15 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को इस प्राणायाम को नहीं करना है। अब जानते हैं इस प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में। सभी प्राणायामों में कपालभाति प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। 99% रोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम
बहुत ही लाभदायक है। शारीरिक और मानसिक रोग भी इससे ठीक हो सकते हैं। आपको वेट लॉस करना है, इनफर्टिलिटी है, असाध्य रोग है, तो आप 30-30 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कैंसर, स्किन में ग्लो आना, लेडीज़ की प्रॉब्लम और लगभग सभी प्रॉब्लम्स कपालभाति प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं। इन शॉर्ट, दुनिया के सभी रोगों का रामबाण उपाय ये कपालभाति प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले राइट हैंड को उठाना है और राइट हैंड के अंगूठे को नाक पर लगाना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेना है। ये करते वक्त आपको अंगूठे के पास वाली पहली उंगली को अंगूठे के नीचे लगाना है, उसे वायु मुद्रा कहते हैं। अब लंग्स को आपको पूरा भरना है। दूसरी और तीसरी उंगली से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है और लंग्स को पूरा भरना है और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको श्वास को छोड़ना है। इसी प्रक्रिया को आपको निरंतर करना है। ये प्राणायाम आप शुरुआत में 5 मिनट और धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ने के बाद 10 से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बेनिफिट्स बताऊंगा। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, आइज़ के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम या फिर ब्रेन के कोई भी प्रॉब्लम होंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से ये ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आईक्यू लेवल और कंसंट्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है अनुलोम विलोम प्राणायाम को रेगुलरली करने से। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया या फिर अग्निसार प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अगर आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है या फिर अपनी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो ये प्राणायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले तो डीप ब्रीथ करना है और फोर्सफुली पूरे श्वास को बाहर फेंकना है और बाहर ही रोक के रखना है। उसके बाद आपको पेट को अंदर खींचना है और लूज छोड़ना है, वापस अंदर खींचना है और लूज छोड़ना है। ये करते वक्त आपको श्वास को बाहर ही रोक के रखना है। जब तक आपकी कैपेसिटी है तब तक आप ये क्रिया कर सकते हो। एक बार आपको लगता है कि आपको श्वास की ज़रूरत है तो आप श्वास को वापस नॉर्मली अपने अंदर ले सकते हो और फिर एक बार इस क्रिया को दोहरा सकते हो। आप इस क्रिया को 3 से लेकर 4 बार कर सकते हो। अब जानते हैं अग्निसार क्रिया के बेनिफिट्स के बारे में। ये प्राणायाम आपके शरीर के फायर एलिमेंट को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको मसाज देता है, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपके जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ है या फिर पेट साफ न होने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है और आपको भूख बहुत अच्छी लगती है। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए सीधा बैठे और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। कमर को आपको सीधा रखना है। एक लंबी सांस अंदर भर के पूरी सांस आपको बाहर फेंकनी है और उसके बाद आपको तीनों बंद को लगाना है। तीनों बंद मतलब उड़ियन बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। मैं आपको तीनों बंदों के बारे में बताता हूँ। मूल बंद मतलब आपको अपने रेक्टम को सिकुड़ना है। उड़ियान बंद मतलब आपको अपने पेट को अंदर खींचना है और जालंधर बंद मतलब आपको अपने कंठ को सिकुड़ना है और अपनी चीन को छाती के ऊपर लगाना है। और तीनों बंद लगाने के बाद आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको श्वास को बाहर ही रखना है और 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक जब तक आप कर सकते हैं आपको श्वास को रोक के रखना है। एक बार आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो आपको तीनों बंद को एक साथ छोड़ना है और सांस को अंदर लेना है। एक लंबी सांस आप अंदर ले सकते हैं। इसी क्रिया को आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 से लेकर 10 बार तक दोहरा सकते हैं। अब जानते हैं बाह्य प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में। सेक्सुअल वीकनेस के लिए बाह्य प्राणायाम रामबाण उपाय है। ये एक कीगल एक्सरसाइज है। इससे आपका तेज बढ़ता है, स्किन इम्प्रूव होती है, फेस पे ग्लो आता है,
और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। आपकी रेक्टम से रिलेटेड पाइल्स, फिशर या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाह्य प्राणायाम से ये क्योर हो सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको सीधा बैठना है और एक लंबी सांस अंदर लेनी है और पूरी सांस को आपको बाहर फेंकना है। फिर गले को टाइट करके आपको आवाज़ करते हुए सांस को अंदर लेना है। इसका आवाज़ कुछ इस प्रकार से आएगा। पूरी सांस भरने के बाद आपको जालंधर बंध लगाना है, मतलब गले को टाइट करके चीन को छाती पे लगाना है और कैपेसिटी के हिसाब से आपको सांस को अंदर ही रखना है। एक बार आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को दबाना है, मतलब बंद करना है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ना है। इसी क्रिया को आप 3 से लेकर 4 बार तक दोहरा सकते हैं। अब बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में। इस प्राणायाम से थायराइड पूरी तरह से क्योर हो सकता है। रात को अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल के प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम इस प्राणायाम से क्योर हो सकते हैं। आपको माइंड कंट्रोल करने के लिए या फिर खुद की वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये प्राणायाम बेनिफिशियल है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके कान को कुछ प्रॉब्लम है या फिर आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको लंबा गहरा श्वास भरना है। दोनों हाथों की पहली उंगली आपको माथे पर रखनी है और बाकी 3 उंगलियां अपनी आँखों पर रखनी है और आंखें बंद करनी हैं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कान बंद करने हैं और मुख को बंद कर ओंकार का नाद करना है नासिका से और ध्वनि निकालनी है नाद के रूप में। फिर पूरा श्वास निकलने के बाद दोबारा श्वास भरकर आपको ये क्रिया दोहरानी है। ये प्राणायाम आप 3 से लेकर 4 बार और अगर आपके पास टाइम है तो 10-20 बार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम टेंशन रिलीफ के लिए, स्ट्रेस फ्री माइंड के लिए और बॉडी रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। भ्रामरी प्राणायाम की वजह से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। ये एक सेल्फ हीलिंग प्राणायाम है। अगर आपको माइग्रेन पेन है, एपिलेप्सी है या फिर मेंटल डिसीज़ है तो आपको ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको मेडिटेशन करना है तब भी ये प्राणायाम फायदेमंद रह सकता है। उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए आपको सीधा बैठना है, पीठ को सीधा रखना है और दोनों हाथों को घुटने पर रखना है। आंखें बंद करके आपको लंबा श्वास लेना है और ओम का उच्चारण करना है। इस क्रिया को आप 3 से लेके 5 बार और अगर आपके पास टाइम है तो 20 से लेके 50 बार तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उद्गीत प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में। उद्गीत प्राणायाम आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। अवेकनिंग ऑफ 7 चक्रास, आपके जो भी चक्रास है उन सबको ये अवेकन करता है। ये मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, सेल्फ हीलिंग करता है, स्पिरिचुअल हीलिंग करता है, आपको मेंटल पीस देता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, आपकी कोई भी मेंटल डिसीज़ है तो उन्हें क्योर करता है और ये एक एंटी एजिंग प्राणायाम है। सूर्य नमस्कार। सबसे पहले आपको प्रणाम आसन करना है और फिर उर्दू हस्तासन करना है। उसके बाद पाद हस्तासन करना है। उसके बाद अश्व संचलनासन करना है। उसके बाद पर्वतासन करना है और पर्वतासन के बाद साष्टांगासन करना है। उसके बाद भुजंगासन करना है।
फिर एक बार पर्वतासन करना है और उसके बाद लेफ्ट पैर के साथ अश्वसंचलनासन करना है। फिर एक बार पादहस्तासन और एक बार फिर से प्रणामासन में खड़े रहना है। इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप हर रोज 12 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और अगर आपकी कैपेसिटी स्टैमिना इंक्रीज होता है तो आप उसे 50 सूर्य नमस्कार तक लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स के बारे में। वैसे तो सूर्य नमस्कार के बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ टॉप 12 बेनिफिट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार एंटी एजिंग है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आपकी पूरी बॉडी को क्विक वर्कआउट देता है, आपकी मसल्स को टोन देता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपको एक ग्रेट कार्डियो ट्रेनिंग देता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी एनर्जी लेवल को और अवेयरनेस लेवल को इम्प्रूव करता है, आपके जो भी मूड स्विंग की प्रॉब्लम है उसको ये क्योर करता है और आपको एक बेटर मेंटल स्टेबिलिटी देता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है और आपका स्टेमिना भी बिल्ड करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा सीक्रेट हेल्दी लाइफ रूटीन। आपको हमेशा प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करने ही हैं अगर आप अपनी बॉडी को यंग रखना चाहते हैं और ख़ुद को हेल्दी रखना चाहते हैं। इसके अलावा आप और भी देसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पुशअप्स हो गया, हिंदू पुशअप या फिर सिटअप्स, एब्स की एक्सरसाइज, जो भी आप घर पे कर सकते हैं एक्सरसाइज, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आपको कम से कम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करने ही हैं, जो आप सिर्फ 30 से लेके 45 मिनट्स में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, खुद को मेंटेन रखने के लिए दिन भर में 30 से लेके 45 मिनट भी नहीं दे सकते तो डेफिनेटली आपको अपने स्केड्यूल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।